दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 7 बिलियन के लगभग हो गई है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी संख्या है। आप अगर सोचें भी तो एक जन्म में पूरी दुनिया के एक एक कोने को नहीं घूम सकते, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और ना ही एक इंसान एक एक इंसान से मिल सकते हैं। भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हर इंसान अलग और अनोखा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाकियों से बेहद अलग है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनका होना ही एक नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, ब्रिटेन की रहने वाली शार्लेट दुनिया की सबसे छोटी बच्ची कहलाती है। ये केवल 27 इंच लंबी और लगभग 4 केजी इसका वजन है। देखने में ये एकदम नवजात बच्चे की तरह दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये औरों की तरह स्कूल जाती है। अगर ये दोस्तों के साथ खड़ा हो जाता है तो एकदम छोटी सी गुड़िया लगती है। जब ये पैदा हुई तो इनकी लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन 1 किलोग्राम। डॉक्टर ने तो इनके माता पिता से कह दिया था कि ये 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वो 8 साल की हो गई है, लेकिन आज भी उनको कपड़े न्यूबॉर्न बेबी वाला ही पहनाते हैं। उनके माता पिता के अनुसार शार्लेट को हमेशा से दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा रही है, इसलिए उनको एक आम स्कूल में ही डाल दिया गया ताकि वो औरों की तरह एजुकेशन ले सके और आगे चलकर वो भी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सके। मोहम्मद कालिम। इंडिया का रहने वाला मोहम्मद दिखने में एक आम बच्चों की तरह ही है, लेकिन अगर उनके हाथों की बात करें तो आप उनसे देखकर हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद की हाथ बहुत विशालकाय है। जब वो 8 साल के थे तब उनके हाथों का वजन 8 किलोग्राम था। इतने बड़े हाथ होने की वजह से उनके दोस्त उनको हमेशा चिढ़ाते और छेड़ते रहते थे और वो खुद कुछ नहीं कर पाता था। और एक दिन उनको स्कूल से ही निकाल दिया गया, क्योंकि स्कूल के अनुसार उनकी ऐसी कंडीशन स्कूल के बच्चे को डरा देती थी। लेकिन साल 2014 में साउथ इंडियन की मेडिकल टीम ने मोहम्मद के परिवार को उनके ठीक होने का उम्मीद दिया। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद मोहम्मद के हाथों को छोटे करने की कोशिश की। 2015 में उनकी आखिरी सर्जरी हुई। उसके बाद फिजियोथेरेपी की जांच चल रही है, जिसके वजह से वो अब अपने हाथों से खाना खा सकता है और अपना सारा काम कर सकता है। साइमोन्स एंड जॉर्जेस कुलीन। दोस्तों, आपने ट्विलाइट मूवी तो देखी होगी। साइमोन्स और जॉर्जेस के पास भी कुछ ऐसे ही शक्तियां हैं। साइमोन्स जॉर्जेस का बड़ा भाई है। 13 साल का साइमोन्स और 11 साल का जॉर्जेस, ये दो वायलेंट मूवी का कैरेक्टर के स्वरूप में जाने जाते हैं। ट्विलाइट मूवी एक वैम्पायर बेस्ड मूवी है। ये दोनों भाइयों को एक तरह का असामान्य डिसायर्ड है। उनकी त्वचा तेज धूप और रोशनी में जाने से खराब होने लगती थी। साथ ही दोनों भाइयों को देखें तो बहुत ही कम दांत है। बढ़ते तापमान के कारण वो दोनों औरों की तरह बाहर नहीं खेल पाते। दोनों भाई ही घर में खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्हें हाई क्वांटिटी वाला सन स्क्रीन भी लगाना पड़ता है। साथ ही सर पे टोपी और ग्लास भी लगाना पड़ता है। निहाल बिटला। इंडिया में जन्मे निहाल को एक आम बच्चों की तरह ही दोस्तों और भाई बहनों के साथ खेलना बहुत ही पसंद है। लेकिन बच्चे की तरह दिखने वाला निहाल एक असामान्य जेनेटिक बीमारी से ग्रसित हैं। उसे प्रोजोरिया था। इस बीमारी में उनकी उम्र अन्य व्यक्ति से 8 गुना अधिक बढ़ रही थी। 15 साल की उम्र में ही वो बुजुर्ग की तरह दिखने लगा। स्कूल में इसका कोई दोस्त नहीं था और सब दूर दूर रहते थे। इस कारण वो स्कूल ही जाना छोड़ दिया। इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज न होने की वजह से निहाल की मौत हो गई, जबकि निहाल सिर्फ 15 वर्ष का था, लेकिन उसका शरीर 120 साल के व्यक्ति के जैसा हो गया था। निहाल इंडिया का पहला बच्चा था जिसकी प्रोजोरिया होने का पता चला था। उसे फेस ऑफ प्रोजोरिया कैंपेन के नाम से भी याद किया जाता है। इस छोटे से जिंदगी में भी पूरे देश प्रोजोरिया जैसे दर्दनाक बीमारी के बारे में न ही केवल लोगों को जागरूक किया, बल्कि प्रोजोरिया से पीड़ित और बच्चों को भी ढूंढा और उनका सहायता किया। बीजिंग का रहने वाला फू वेंगविव एक 15 साल का बच्चा है, लेकिन एक आम इंसान के मुताबिक उनके गर्दन में 3 एक्स्ट्रा वर्टिब्री है।
वर्टिब्री एक प्रकार की हड्डी है जो कि न ही हमारे स्पेस कोड को प्रोटेक्शन देता है बल्कि हमारे चलने और खड़े होने में भी मदद करती है। एक आम इंसान में केवल 7 वर्टिब्री होती है, जिसकी वजह से फुएंगवी का गर्दन आम बच्चे से बड़ा है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द भी रहता है और उसे चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। 6 साल की उम्र में उनके परिवार वालों को उसके स्पाइनल डिफॉर्मिटी के बारे में पता चला। अब वो 15 साल का हो गया है और किस्मत से एक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनकी गर्दन छोटा करने का दावा किया है, जिसके बाद वो औरों की तरह आम जिंदगी जी सके। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अद्भुत बच्चे जिसके बारे में आप शायद नहीं जान रहे थे। जानकारी कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।